माहौल है, जनता का क्या मूड है, यही जानने के लिए लगातार इंडिया न्यूज़ हर विधानसभा में जा रहा है और जनता से राय ले रहा है। और इस बार जनता का क्या मूड है और इसी को जानने के लिए गुरुग्राम विधानसभा में इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है। और गुरुग्राम विधानसभा में हम इस समय गुरुग्राम के सदर बाजार में है, जो कि गुरुग्राम का काफ़ी जो प्रसिद्ध जो बाजार है वो ये माना जाता है। यहाँ हर गांव से, मोहल्ले से, कॉलोनी से जो लोग हैं वो यहाँ खरीदारी करने आते हैं, जो कि गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभा हैं, गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोहना और पटौदी। इन चारों विधानसभा से जो जनता है वो इसी सदर बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंचती है, क्योंकि ये सदर बाजार है। सदर बाजार में सभी तरह की जो आइटम है वो आपको यहाँ मिलेंगे, चाहे गोल्ड का आइटम लेना हो, चाहे कपड़े का आइटम लेना हो, चाहे आपने लेडीज जूतियाँ लेनी हो या राशन का सामान लेना हो या बर्तन का सामान लेना हो, आपको हर तरह का सामान जो है इस सदर बाजार में देखने को मिलेगा। और आपकी कहाँ की वोट है? इधर की है जी, नवीन गोयल की। अच्छा, नवीन गोयल इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है। हाँ जी। अच्छा, क्या जो पार्टियां हैं, पार्टी को क्यों वोट नहीं दे रहे हैं? चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, जजपा हो, आम आदमी पार्टी हो। खुद की एक जजमेंट है, कोई ऐसे तो कुछ नहीं है। अच्छा हाँ। अच्छा, जो पार्टियों की जो बयानबाजी है, आप देखते हैं कि हर दिन कोई ना कोई नेता हर तरह की बयानबाजी करता है, उनको कैसे देखती है आम जनता? क्या लगता है आपको? किस तरीके? पॉलिटिकल में रुचि रखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेताओं की जो बयानबाजी है वो सुनते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जो आप वोट देंगे किस मुद्दों के आधार पर वोट देंगे? अकेले चुनाव लड़ रहा है, देखते हैं कितनी पावर आती है जी, ये भी तो पता होना चाहिए ना। पार्टियों की पावर में तो हर कोई लड़ रहा है ना। मैडम, कुछ जानते हो राजनीति के बारे में? क्या राजनीति चल रही है? आप चुनाव है हरियाणा में? जानती हूँ, बट आई एम नॉट फ्रॉम उड़ीसा, मतलब हरियाणा, आई एम फ्रॉम उड़ीसा, सो आई कांट गिव। उड़ीसा से है? यस। अच्छा, गुड़गांव कितने साल हो गए आपको रहते हैं? 7 years। 7 years। हाँ। अच्छा, वैसे क्या माहौल नजर आ रहा है आपको हरियाणा की राजनीति में? सी डेवलपमेंट तो नज़र आ रही है, बट द थिंग इज़ कि थोड़ा सॉर्टेड होना चाहिए यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो जो भी अपकमिंग जो भी आएंगे, सो मेरा ये है कि गुड़गांव में बहुत चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप कंपेयर करोगे दिल्ली टू गुड़गांव में, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ कुछ भी आप लो। सो वो चीज़ एक्चुअली मतलब इक्वल होना चाहिए आपके एनसीआर में, थ्रू आउट एनसीआर। अगर आप थोड़ा नोएडा चले जाओ तो वहाँ पे थोड़ा कम एक्सपेंसिव है, या दिल्ली आओ तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, एंड देन गुड़गांव इज़ रियली वेरी एक्सपेंसिव। तो जो यहाँ पे जो न्यू कमर्स आते हैं उनके लिए तो बहुत ही स्ट्रगल है, क्योंकि एक तो न्यू जॉब, ऊपर से इतना महंगाई। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी अपकमिंग आ रहा है, सो दैट कि एनसीआर में सारा जो भी एनसीआर में जो भी आते हैं, लाइक फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, हरियाणा, तो उनका सारा सब कुछ रेट्स वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए। गुड़गांव में पूरी दुनिया बसती है, हम देखते हैं कि हर कंट्री के लोग गुड़गांव में रहते हैं। डेवलपमेंट के तौर पर आपने कहा कि अच्छी हुई है, लेकिन पार्टी की अगर हम बात करें तो कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, और भी कई पार्टी आ रही हैं। उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज पार्टीज जब आते हैं रूल्स पे तो बहुत कुछ करने लगते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बट फिर आने के बाद कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। सो बेटर जो अपकमिंग जो मतलब कुछ कर रहे हैं, डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, सो आई विल गो फॉर देम। बट फिर मतलब सब कुछ सत्ते पे आ जाने के बाद जैसे होता है ना, सब पावर मिल जाने के बाद जैसे हैं वैसे सब भूल जाते हैं। जो मैनिफेस्टो होते हैं, जैसे कांग्रेस ने कहा हमारी 7 गारंटी है, और बीजेपी कह रही है हमारे 20 संकल्प पत्र हैं। अब ये मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र अलग अलग नाम से जो ये देते हैं, इन पर इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आता है आपको? बहुत जगह पे इम्प्लीमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है, जैसे सुकन्या समृद्धि है, ये सब ठीक है, बट मतलब जैसे होता है ना, बहुत जन को नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं किया था, बट मैं पूछने गई थी कि एम आई एलिजिबल? नो, यू आर नॉट एलिजिबल, बिकॉज तुम्हारी मतलब आई हैव ए डॉटर, मैं पूछी थी, बट यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज यू आर नॉट कमिंग अंडर BPL कैटेगरी।
सो बीपीएल कैटेगरी में तो सुकन्या समृद्धि योजना नहीं आती शायद। मुझे यही बताया गया, दैट्स द मिसकम्युनिकेशन। तो सुकन्या समृद्धि योजना तो कोई भी ले सकता ले है। सकता है, करेक्ट। और मतलब उसके लिए हमें अप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग, कोई भी नियरेस्ट आपका आंगनबाड़ी होता है हो या बैंक हो, कहीं भी कहीं पे भी जा सकते हैं। सो जो आंगनबाड़ी में मैं गई थी, जो मेरे नियरेस्ट थे, वहाँ पे फिर मुझे यही मिसकम्युनिकेशन था कि नहीं आपका नहीं हो सकता बिकॉज यू आर ए जॉब होल्डर, दैट्स वाई यू हस्बैंड। नहीं कराया अभी तक। नहीं, अभी नहीं करवाया, बट मैंने अपने होम टाउन में पूछा तो वहाँ पे था कि हाँ आप कर सकते हैं। तो इंडिया न्यूज भी आपको बता रहा है यदि आपको कोई दिक्कत होगी सुकन्या समृद्धि तो वो हम जरूर करा के देंगे। नहीं, वो ऑलरेडी कर ली हूँ मैं। थैंक यू। आप बताइए कि जो कस्टमर आपके पास आते हैं, कोई राजनीतिक चर्चा भी होती है? होते रहते सर, ये तो सब अपनी अपनी राजनीति बताते रहते कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जो भी है ठीक है। तो क्या कौन सी पार्टी आ रही है? अब देखो बीजेपी और अभी तो नवीन गोयल का यहाँ टक्कर चलेगा, अब क्या होगा इस। नवीन गोयल और किसमें? और बीजेपी मुकेश शर्मा जी का। हाँ, अच्छा, तो कांग्रेस वाला बाहर है। कांग्रेस वाला का भी इधर कोई चर्चा नहीं, बहुत कम रहेगा। अच्छा, कांग्रेस का बहुत कम वो हरियाणा में कांग्रेस है या फिर केवल गुड़गांव में कांग्रेस नहीं है? हरियाणा में, गुड़गांव में नहीं रहेगा अभी। अच्छा, गुड़गांव में कांग्रेस नहीं रहेगा ऐसा यहाँ पर लोग कह रहे हैं। तो ये तमाम जो लोग थे इस समय सदर बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं और इस समय और भी यूथ है। हम क्या लग रहा है माहौल? भाई साहब मोहित ग्रोवर जीतेगा। अच्छा, हाँ जी। क्या है मोहित ग्रोवर में? भाई साहब युवा नेता है, देश के लिए अच्छा काम करेगा। और भी कैंडिडेट है, नवीन गोयल भी है, मुकेश शर्मा भी है। नवीन गोयल तो कोई चांस नहीं है, अच्छा, मोहित ग्रोवर के कह चांस रहे है। हैं कि 5 साल तो मोहित ग्रोवर गायब रहा, अब जनता के बीच आ गया। ऐसी जनता ऐसी सुनने में आ रहा है, हमने कई जनता। हरियाणा में तो कांग्रेस आ रही है। अच्छा, हरियाणा में कांग्रेस है और गुड़गांव में कौन? मोहित ग्रोवर। कंफर्म है, डन कर दिया जाए। डन कर दिया जाए। मोहित, हाँ जी बताइए आप। आप क्या पूछ रहे हैं वही मैं बताऊं। माहौल नजर आ रहा है राजनीति में इस समय? मोदी जी एकदम मस्त हैं, बहुत अच्छे, और सबसे ज्यादा वही अच्छा काम करते हैं। सब गरीबों के लिए, सबके लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया है। अच्छा, हरियाणा में चुनाव है, पता है ना आपको? हाँ, हरियाणा में चुनाव है, लेकिन हरियाणा में व्यवस्था अच्छी नहीं है। अच्छा, हाँ, एक तो रोड की, पानी की, ये व्यवस्था कुछ अच्छी नहीं है। किसको वोट दोगे आप? मैं तो देखो दूंगी, जिसको दूंगी, वैसे बीजेपी का ही वोट है। बीजेपी का। आप? हाँ भैया, बीजेपी का। बीजेपी का। देखिए, तरीके से तमाम दुकानदार हैं और इस समय ये सदर बाजार का इलाका है और सदर बाजार के इलाके में जो यहाँ की जनता है वो यहाँ पर जी। यहाँ हरियाणा में एक सबसे गंदी बात है, यहाँ पर पानी जरा सा भर से 5 मिनट के लिए भी तैर के जाना पड़ता है यहाँ पर। ये बहुत गंदी बात है। वो बन जाते हैं तालाब। हाँ, तालाब नहीं, यहाँ वो समुद्र बन जाते हैं। समुद्र बन जाते हैं। हाँ, इसके निकास, पानी का निकास ही नहीं है यहाँ पर। ये सब इसके लिए क्या समाधान, क्या सजेशन देना चाहोगे आप? बस ये पानी का निकास होना चाहिए। जो मतलब जॉब वगैरह, जो जॉब पे जा रहे हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं, नहीं जा पाते। जरा सी बारिश पड़ गई वहीं कहीं ब्लॉक हो जाते हैं सारे। नेता आपके पास आते हैं वोट मांगने, उनसे ये बातें सारे काम करेंगे ये कहते हैं नेता लोग, यही कहते हैं, बस करते नहीं है। फिर अभी तो अब ये मैं क्या कह रही हूँ, सभी की प्रॉब्लम है ये तो, कि बारिश से बहुत पानी भर जाता है बस। देखिए, बिल्कुल एक गुड़गांव में जो बारिश की समस्या है वो एक काफी बड़ी समस्या है। नदियां, तालाब और ये बन जाते हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे जान लेते हैं। ताऊ जी, क्या माहौल नजर आ रहा है इस समय राजनीतिक में? मुकेश पहलवान जीतेगा। मुकेश पहलवान कौन से पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी से है। अच्छा, और जो कैंडिडेट है वो क्या करेंगे फिर? वो सब अपनी अपनी जमानत बचाएंगे। अच्छा, वो जमानत के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर है झूठ बोलते हैं। और एक इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ रहे हैं, नवीन। तो लड़ने दो। आजाद उम्मीदवार कितनी जीत लेगा, कितनी वोट ले लेगा? पब्लिक बेवकूफ है, देगी नेशनल पार्टी को देगी, किसी पार्टी को देगी। आजाद को कौन देता है? अच्छा, मुकेश शर्मा को वोट दे रहे हो या फिर कमल के फूल पर वोट? हम कमल के फूल को वोट दे रहे हैं। मुकेश को नहीं दे रहे, कमल के फूल को वोट दे रहे। मोदी जी को वोट दे रहे हो? मोदी जी को वोट दे रहे। मोदी जी के फैन हो आप? फैन नहीं है, मोदी ने काम किया है उसके लिए दे रहे हैं, फैन नहीं है मोदी जी को। हरियाणा में ओवरऑल स्थिति क्या देखते हो आप? लगता है बीजेपी आ जाएगी? हाँ लगभग, तीसरी बार? हाँ आ जाएगी। लेकिन वो कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि इस बार हम जो है सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस तो 70 साल से बेवकूफ बनाती आ रही थी हमारे को, अब हमारा नंबर आया है उसे बेवकूफ बनाने के लिए। 70 साल राज करना है आपने? और 70 साल राज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कांग्रेस ने जो हमारे साथ धोखा किया है
बस वो हम जानते हैं। एक आध दो चार धोखे जनता को बता दो क्या क्या किया। क्या किया उसने हमारे लिए? पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान को हम ये करेंगे, चीन को हम ये करेंगे, इसको ये करेंगे। हिंदुस्तान के बारे में बोलता ही नहीं वो बोलता ही नहीं हिंदुस्तान के बारे में। अरे यहाँ हिंदुस्तान के आदमियों के बारे में बोलना, तू चाइना के बारे में बोल रहा है, तू पाकिस्तान के बारे में बोल रहा है, तू हिंदुस्तान के बारे में बोलना क्या करेगा? तने कहा था ठकाठक पब्लिक को बेवकूफ बना दिया, गरीबों को धोखा दिया तूने। लोकसभा में टकाटक आएंगे, लगा ठकाठक करेंगे और राहुल गांधी को वहीं पहुंचा देंगे जहाँ से आया है। तो लेकिन ये तो विधानसभा के चुनाव है ना, इसमें तो मोदी और राहुल का चुनाव तो वो विधानसभा में चाहिए ना, राज्यसभा के मेंबर तो चाहिए। हाँ चाहिए ना, वो उसके लिए विधायक ही बनाएंगे, राज्य के विधायक राज्य के सभा में। इसलिए बनाएंगे उनको। निर्दलीय उम्मीदवार अपने दम पे ठीक है, मानते हैं कई बार जीत जाते हैं, लेकिन गुड़गांव में ऐसा नहीं है कि एक निर्दलीय ब्राह्मण वो मतलब बाहर का आदमी आके यहाँ खड़ा हो जाए और उसको पब्लिक वोट दे देगी, ऐसा बेवकूफ गुड़गांव। फैन फॉलोइंग कितनी है, क्या लगता है आपको? हो सकता है उसको तो वो जानो कितने फैन है उसके, हमारे को तो पता नहीं उसके बारे में। आपको लगता है कि नेता जो बन जाता है फिर जनता के बीच नहीं जाता? कोई आया, खट्टर आया, सिंगला आया, कोई और जीता हुआ वो आया, धन्यवाद भी देने नहीं आया है, पूछने तो बात की बात है। तो वोट दोगे आप, नहीं दोगे? वोट तो देंगे क्यों नहीं, वोट देंगे, मोदी के नाम पे देंगे। मोदी तो आ नहीं रहा, आप कह रहे हो मोदी आए आपके पास? उनने काम तो किए हैं, दुनिया मोदी को और योगी को जानती तो है, नाम तो कमा रहे हैं। 15 लाख रुपए जो आने थे वो आ गए आप? आज तक तो किसी ने दिए नहीं है। कह तो रहे थे कि हर खटा खटा रहे वो योगी, वो देगा ना, राहुल देगा। कल वो कहता मैं गुड़ बेचूंगा, कभी कुछ बेच रहा है। नहीं, बीजेपी भी तो 15 लाख दे रही थी। कहाँ दे रही है? अभी वो नहीं, अभी कुछ नहीं कहा। नहीं, शुरू में कहा तो था। नहीं, ये झूठ बोलती है। अच्छा, पब्लिक झूठ बोलती है। राहुल गांधी कहता है खटाखट आएंगे। तो खटाखट लो, फिर जब लाइन लग गई, जब फटाफट भागो अपने घर। अब ये बताओ, चुनाव है हरियाणा में, अब देश की बात तो आपने कर दी, अब हम करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में क्या लग रहा है? हरियाणा में जो काम करेगा वो आएगा। आपकी नजर से कौन है? हमारी नजर में तो अभी योगी आ रहा है, मोदी आ रहा है। मोदी के नाम का वोट दोगे? के नाम का देंगे। कि कोई भी जीता हो खड़ा हो, और उससे अगला जो हमारा प्रधानमंत्री होगा योगी होगा, सबसे बढ़िया। इतने बड़े उत्तर प्रदेश में उसने सारे बदमाश खत्म कर दिए। ये जो अखिलेश है, ये बदमाशों के साथ, उग्रवादियों के साथ, और वही जो राहुल है, ये सबसे देश बिका हुआ है। अगर ये नहीं होते मोदी और तो देश को बिका देते बिल्कुल। अच्छा, हरियाणा में क्या स्थिति है? आपने मोदी और योगी की तो बात कर दी है, हरियाणा में भी तो कोई योगी होगा, तो वो भी तो काम करेगा। देखो, हरियाणा में तो जो बंदा बीजेपी का होगा उसको वोट जाएगी, वो मोदी के नाम पे, क्योंकि वो काम लेता है उनसे, ठीक है नहीं, वो डंडे की चोट से काम लेता है, सारा सिस्टम उसका बढ़िया है। अच्छा, कैंडिडेट नहीं देखते आप लोग? कैंडिडेट कौन? कोई भी नहीं देखता, वो तो भाई जो काम कर रहे हैं, जो देश को चमका रहे हैं, उसको वोट डालते हैं। भाई मेरा गांव है नारनौल। अच्छा, नारनौल है। फिर तो हरियाणा की राजनीति के बारे में बताओ, क्या लग रहा है? हरियाणा की राजनीति मैं परेशान हूँ भाई, देख। परेशान हो? हाँ। क्यों? यार राजनीति तो तबाह कर रखो भाई, जब भी तो डोल रहा हूँ और धक्का खाऊं था। बेरोजगार हो क्या? बिल्कुल बेरोजगार हूँ भाई। क्या करते हो भाई? किमी ना करूँ, ठाली डोलूं। तो खाली तो घूमोगे तो बेरोजगारी रहोगे, कुछ तो किया होगा। इंटरव्यू दे रहा हूँ कि हो ना रहा सिलेक्शन भाई। क्या किया हुआ है आपने? मैंने बीकॉम कर रखी है भाई। अच्छा, किस फील्ड में जाना चाहते हो? मैं तो फील्ड चेंज कर दिया, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ अब खुद का। मैं खूब जॉब वगैरह सर्च करने के बाद अब मैंने डिसाइड किया है बिजनेस करने का। मतलब कहीं जॉब नहीं मिली? कहीं जॉब नहीं, कोई प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिली? ना प्राइवेट सेक्टर में मिली, ना गवर्नमेंट। किसी कंपनी ने आपको नहीं रखा? नहीं रखा। क्यों ऐसे? क्या आपने कहा बीकॉम कर रखी है आपने? कर रखी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी इतने भटक रहे हैं जॉब के लिए। कांग्रेस कह रही है कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे और सभी बेरोजगारों को रोजगार देंगे। वोट के टाइम कहने की बातें होती हैं भाई। नहीं भैया, ओनली फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। बीजेपी को वोट देंगे। बताओ, बीजेपी में आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगार हैं, तो नहीं भैया, इससे पहले कांग्रेस थी तब रोजगार मिल गया था क्या? क्या किया था ये बताओ, कांग्रेस ने रोजगार दिलवा दिया था क्या?
बीजेपी ने तो इतना कुछ कर दिया किसानों के लिए जिसकी कोई हद नहीं। वो तो ठीक ही है भाई, उससे तो वो कह रहे हैं कि 24 फसलें एमएसपी पर दे रहे हैं हम किसानों को, बीजेपी कह रही है मिल रही है, हाँ जी भैया मिल रही है हमें तो। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एमएसपी पर ये दे ही नहीं रहे फसलें। भैया ये कहने का कुछ अलग है, करने का कुछ अलग है। करके दिखाओ, दुनिया के सामने रिजल्ट दिखाओ, उसके बाद पता चलेगा ना। मुख्यमंत्री की जो लड़ाइयाँ चलती है उनसे भी वाकिफ रखते हैं आप? हाँ जी भैया। क्या चल रहा है मुख्यमंत्री की दौड़? मुख्यमंत्री का सीएम बीजेपी का होना चाहिए, लेकिन मनोहर लाल खट्टर की जगह कोई भी हो। कोई भी हो? हाँ जी। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर ने 9.5 साल राज किया, बेकार किया? बेकार किया भाई। क्यों? पर्ची खर्ची के बिना नौकरी दी, वो कह रहे हैं। इसके अलावा जीरो टॉलरेंस की नीति, तो वो इस्तीफा ही नहीं देते। अच्छा, सबसे पहले तो ये है। अच्छा, उनका इस्तीफा इसलिए हुआ क्या? हाँ, इसलिए हुआ था। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, इस बार जो कांग्रेस में लड़ाई चल रही है मुख्यमंत्री की, हुड्डा साहब कह रहे हैं मैं बनूंगा, कुमारी सैलजा कह रहे हैं मैं बनूंगा। कांग्रेस का कोई पता नहीं। अच्छा, कांग्रेस आ रही है क्या? कांग्रेस के भाई 40% चांसेस हैं कि आ सकती है। 60 में वो है। आपका क्या मानना है? बीजेपी आनी चाहिए भैया। बीजेपी? हाँ, वजह बीजेपी की? बीजेपी की सारी वजह है भाई साहब। सबसे पहले तो राष्ट्रवाद सबसे मुख्य कारण है इस देश में, और बीजेपी ने बड़ा अच्छा काम किया। आप देख रही है, रोड देख रहे हैं और सारी चीज़ देख रहे हैं देश में। एक अपने देश का कितना ऊंचा नाम कर दिया बीजेपी ने बाहर जाके। और एक बात है ना कि कांग्रेस में तो राजा का बेटा राजा बन रहा है, और बीजेपी में तो एक आमगढ़ का नयाब सिंह सैनी, एक आमगढ़ का लड़का मुख्यमंत्री आज के समय में। बहुत बड़ी बात है। और उनके यहाँ पर कौन है? हुड्डा के बाद दीपेंद्र हुड्डा, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी आ जाएगी, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा का कोई लड़का आ जाएगा या भतीजा आ जाएगा। ये चल रहा है बस। क्यों? कुमारी सैलजा चीफ मिनिस्टर की दौड़ में है, रणदीप सिंह सुरजेवाला दौड़ में है। अरे भैया कहाँ की दौड़ है? 78 सीट तो हुड्डा साहब अकेले ले रहे हैं। 78 सीटों पे खुद के उम्मीदवार खड़े करे हैं। उनके पास क्या है? 9 सीट कुमारी सैलजा को दी है, 2 रणदीप सुरजेवाला को दी है। क्या है उनके पास? खत्म है। तो मतलब एक तरफा जो है, अगर जीत के आते हैं तो सारे हुड्डा साहब हो जाएंगे। बिल्कुल हुड्डा साहब के साथ हो जाएंगे सभी। ये तो क्लियर दिख ही रहा है, आप भी देख रहे होंगे। सरकार किसकी आ रही है? सरकार बीजेपी की आ रही है भैया। कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार है, आप कह रहे हो बीजेपी की। ये जनता के दो माइंड। सुनो तो भैया, वो तो लोकसभा में भी कह रहे थे 8,000 रुपए देंगे महीने के। वो 8,000 रुपए ना हिमाचल प्रदेश में दिए ना कर्नाटका में दिए, और हिमाचल प्रदेश तो बिल्कुल डूब चुका। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल डूब चुकी है। अच्छा, ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों लागू करने की बात कर रही है कांग्रेस? पता क्या भैया, ये कैंसिल किसने की थी? कांग्रेस ने की थी। तो क्या जरूरत थी कैंसिल करने की? क्या जरूरत थी कैंसिल करने की? अरे भाई पता है, ओल्ड पेंशन स्कीम, चलो जो अभी काम कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी उनके लिए अच्छा है। हमारे जैसे बेरोजगार है, उस रुपए से हमें रोजगार दे दो भाई। आप भी बेरोजगार है? कुछ नहीं करते? नहीं कर रहे हैं काम। करने वैसे का मन नहीं करता या करते नहीं? कर रहे हैं भैया, तैयारी कर रहे हैं पेपरों की। हाँ, क्या पेपर की तैयारी कर रहे हो? अभी HSSC की कंपटीशन, हाँ कंपटीशन एग्जाम की पढ़ेंगे तो लग जाएंगे, वरना नहीं पढ़ लगेंगे भाई। यहाँ तो बिना पर्ची बिना खर्ची के कह रहे हैं बीजेपी लगा रहे हैं हम। सही बात है भाई। ये 40 बिना पर्ची बिना 40 मेरी लाइब्रेरी में जिसके 40 नंबर थे LM के पेपर में, वो भी सिलेक्ट हुए। कांग्रेस तो ये कह रही है कि जो पैसे हैं वो इनके पकड़े जा रहे हैं नौकरियों के नाम के। भाई आप सर्वे कर लेना, जो अभी LM की भर्ती हुई है ना पीछे, उसमें जिसके 40 नंबर थे ना, एक आम घर के लड़के के जो रिक्शा चलाते थे, उनके घर के भी नौकरी मिली है। मेरे गांव से 10 नौकरी मिली है। क्या लगता है माहौल क्या नजर? पब्लिक सब जानती है, यहाँ की सड़कें देख लो, सीवर लाइन देख लो, कहीं भी खुला नहीं है। पब्लिक सब जानती है किसको वोट देने है। गाना भी चलता है, एक पब्लिक है, ये सब जानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है किसको क्या देना है। चुनाव में चोट किसको देनी है? पब्लिक को 10 साल दिए, बहुत बढ़िया दिए, अब इनको बहुत बढ़िया देगी पब्लिक। अब ये कह रहे हैं कि जब बारिश हो जाती है, नदी नाले सारे भर जाते हैं, तालाब भरेंगे ही। जब सफाई नहीं करेंगे, सफाई के टेंडर खोल दिए, पैसा खत्म। तो ये हरियाणा में बदलाव को लेकर के ये सारी चर्चा, सब चर्चा यही है, बदलाव होके रहेगा। लेकिन वो कह रही है कि हैट्रिक लगाएंगे हम तीसरी बार सरकार। कोई बात नहीं, लग जाएगी तो बढ़िया है। कांग्रेस दावा कर रही है हम बनाएंगे। कोई बात नहीं है, जिसकी बने सरकार काम